नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। यूपी के कद्दावर नेता और जनसत्ता दल के मुखिया शुक्रवार को अपनी जनसेवा संकल्प यात्रा लेकर कानपुर देहात पहुंचे। कानपुर देहात के रायपुर बॉर्डर पर पहुंचने पर जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष देवराज सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत और सम्मान किया। इसके बाद राजा भैया ने उमरन में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जनसत्ता दल की सदस्यता भी ग्रहण की। इसके बाद राजा भैया का काफिला झांसी की ओर बढ़ चला। इस दौरान कानपुर देहात के 12 जोड़, खलीलपुर, पुखराया और भोगनीपुर में भी उनका भव्य स्वागत हुआ। वहीं राजा भैया ने कानपुर देहात में प्रेस वार्ता का आयोजन कर जनसेवा संकल्प यात्रा निकालने के विषय में पत्रकारों को जानकारी दी। साथ ही पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें कई वर्षों से अपना आशीर्वाद दिया है, जिसके चलते उन्हें राजनीति में सफलता भी हाथ लगी है। जनता का साथ के चलते जनता पार्टी बनने की बात कही। वहीं छोटी पार्टियों को वोट कटवा कहे जाने पर राजा भैया ने कहा कि अन्य छोटे दलों के लिए बड़ी राजनीतिक दलों ने यह कहा है, लेकिन अभी तक जनसत्ता दल के लिए किसी ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने उन्नाव में शिवपाल सिंह के साथ हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताते हुए कहा कि शिवपाल सिंह के साथ उनके पुराने संबंध हैं। तो वहीं सपा के साथ पूर्व के बेहतर रिश्तों के जवाब में भी उन्होंने कहा कि उनके सभी के साथ बेहतर संबंध हैं। पिछले सालों में उन्होंने मजबूत विपक्ष की भूमिका भी अदा की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर काम पर सरकार का विरोध करना नहीं। जन विरोधी नीतियों पर सरकार की खिलाफत वे हमेशा करते रहे और करते रहेंगे। तो वहीं उन्होंने गोरखपुर मामले को लेकर जमकर सरकार को घेरा और मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में जनसत्ता पार्टी द्वारा मजबूती से चुनाव लड़ने का भी दावा किया। आइए जानते हैं क्या कुछ बोले राजा भैया। कानपुर देहात से हिमांशु दुबे की खास रिपोर्ट। बहुत बड़ा जनता का आशीर्वाद होता है जब वो अपने आप को जनता के विश्वास को जीत करके और प्रदेश में स्थापित कर पाता है। यहाँ पे एक और उदाहरण हम देना चाहेंगे कि अन्य दलों से और सत्ता दल में भिन्नता ये है कि किसी एक जात बिरादरी का कोई नेता या किसी एक व्यक्ति ने अपनी एक पार्टी का गठन किया, उसने बना लिया, चुनाव आयोग में रजिस्टर करवा लिया। अभी तक उसका कहीं न तो पार्लियामेंट में न तो विधानसभा में कोई अनुभव नहीं है। और जितने भी जिनको आप छोटा दल या नया दल कह रहे हैं, जितने भी ऐसे दल हैं, वो किसी बड़े दल से गठबंधन करने के बाद ही कोई चुनाव जीत सके। और हमारा एज एन इंडिपेंडेंट एक निर्दलीय विधायक के तौर पर ये छठा टर्म है और 28 साल की विधानसभा का अनुभव है। बगल की विधानसभा से विनोद सरोज जी हैं जो 5वीं बार, 2 बार उनके पिता, 3 बार वो स्वयं रहे हैं। MLC हैं अक्षय प्रसाद जी। तो एक लंबा अनुभव है राजनीति का। एक और वजह होती है जिससे लोग पार्टी बना लेते हैं कि साहब इस पार्टी में मेरा दम घुट रहा था, मेरी उपेक्षा हो रही थी, मेरी सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं अपना एक अलग दल बना लिया। तो ऐसा भी हमारे साथ नहीं है। 25 वर्ष जब पूरे हुए तब सभी समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, प्रशिक्षकों से राय ली गई कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो सभी लोगों के, अधिकांश लोगों की ये राय थी कि स्वयं की पार्टी बनाई जाए। और इस तरह से 30 नवंबर 2018 को जनसत्ता दल अस्तित्व में आए। तो दौरे तो तभी शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से कोविड के कारण ये संभव नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी से आपके अरसे से रिश्ते जो है वो नजदीक रहे हैं, क्या है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या होगा आपकी पार्टी की तरफ से? हमारे व्यक्तिगत रिश्ते बहुत से लोगों से बहुत अच्छे हैं, या ये कहा जाए कि किसी से खराब नहीं। गठबंधन के विषय में अभी किसी पार्टी से कोई वार्ता नहीं हुई। जैसे ही ये मटेरियलाइज होता है या कोई वार्ता होती है, अवश्य आप लोगों को अवगत कराएंगे। उसमें वो हमारे
कार्यशैली में नहीं है कि हम कोई चीज चुपके चुपके करें या छिपा के करें, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही कुछ होगा बताने लायक अवश्य बताएं। मतलब ये अब आप एक नया दल लेके अपने जो है चुनाव की विधानसभा में उतरे हैं, प्रचार करेंगे। आप वर्तमान सरकार की नीतियों को, उनके कार्यकाल को किस नजर से देख रहे हैं? जनसत्ता दल ने इन वर्षों में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है विधानसभा में, और इससे हमारा मतलब ये है कि ये नहीं कि हर चीज का विरोध करना है, जो सरकार कर रही है हर चीज का विरोध करना है, लेकिन हाँ कहीं अफसरशाही या कहीं पुलिस अगर बेलगाम हुई है तो उसके खिलाफ दल ने खुल के आवाज उठाई है। जैसे अभी कानपुर की घटना, आप अवगत होंगे कि गोरखपुर में एक नौजवान को, शिवक गुप्ता को बड़ी बेरहमी से पुलिस ने मार करके, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, बर्खास्त करके उनको जेल भेजा जाना चाहिए, ये स्पष्ट भी हुआ। आगामी 2022 में चुनाव आने वाला है बिहार में, कैसे चुनाव लड़ेंगे और क्या रणनीति रहेगी? हमने कहा ना आपसे कि यदि किसी से गठबंधन होता है तो उससे आपको अवगत कराया जाएगा, और जनसत्ता दल का सभी बुजुर्गों में, हर वर्ग में और विशेषकर नौजवानों में जो उत्साह है वो आप स्वयं देख रहे हैं, उसमें आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जनसत्ता दल अपने आप में सक्षम है, और 100 से अधिक सीटों को हम चिन्हित भी कर चुके हैं जहां से हम अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। आपका दल जो है गठबंधन के पक्ष में है, क्या इकलौता चुनाव लड़ेगा? नहीं, ये देखिए मटेरियलाइज होती है, किसी कोई गठबंधन हमारी मजबूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ यदि गठबंधन होता है तो दो दलों में जब गठबंधन होता है तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के तहत, एक आपसी समझौते के तहत अगर ऐसा हुआ तो अवश्य होगा। जब दो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में मजबूती से, उनके गठबंधन में काफी दल पहले से हैं, तो आपको आपकी सीटें कैसे मिल पाएंगी? नहीं, उत्तर प्रदेश में अनेक राजनीतिक दल हैं जिनका अपना अपना जनाधार है, अपनी कार्यशैली है, अपना एजेंडा है, अपना मैनिफेस्टो है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोग का स्नेह रहा तो बिल्कुल जनसत्ता दल भी अपना स्थान अवश्य बताएगी।